राहुल क्या हुआ? अबे तू ठीक तो है ना? वो हमारे पीछे आ गया है। वो हमें मार देगा विजय, वो हमें मार देगा। अबे कौन मार देगा? क्या बोल रहा है तू? रात के लगभग 2 बजे का समय था जब राहुल एक बुरे सपने के साथ चीखते हुए उठा और डरते हुए कुछ अजीब बातें बड़बड़ाने लगा। विजय उसकी इन बातों को सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राहुल हर रात ऐसे ही बुरे सपने देखकर उठ जाता था और कहता था कि कोई उसके पीछे आ गया है और उसे मार देगा। विजय, राहुल और कपिल, इन तीनों को पुरानी और खंडहर बन चुकी जगहों पर घूमना और वहां की वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। लगभग 2 महीने पहले ये तीनों एक ऐसी ही जगह से होकर आए थे जिसके बारे में माना जाता था कि सदियों पहले वहां काली शक्तियों को मानने वालों का वास हुआ करता था। उस जगह से लौटने के बाद से ही राहुल को ये अजीब और भयानक सपने आने लगे थे। अफवाहों के अनुसार आज भी वहां रहने वाली भूखी आत्माएं जिंदा इंसानों का इंतजार करती हैं। नमस्कार, केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। राहुल, विजय और कपिल, ये तीनों ही डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर जाकर वहां की हर चीज की वीडियोस बनाते और उन्हें इंटरनेट पर डालते थे। हर सप्ताह ये तीनों नई नई जगहों की खोज में निकल जाते। इस बार भी वे भारत के कुछ अछूते पहाड़ी इलाकों में बने खंडहर की खोज में निकले थे। स्थानीय लोगों द्वारा बताए गए रास्तों पर चलते हुए ये तीनों वीडियो शूट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल में पक्षियों का मधुर स्वर हर तरफ गूंज रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां चट्टान से नीचे देखने पर पत्थरों से बने कई खंडहर साफ दिख रहे थे। यहां आने से पहले स्थानीय लोगों ने इन्हें कई बार बताया था कि उन खंडहरों को बस इस चट्टान से देखकर वापस लौट जाना, लेकिन अब उन खंडहरों को करीब से देखने की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। तीनों ने उस चट्टान से नीचे उतरने का रास्ता हर तरफ देखा, पर उन्हें वहां जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। राहुल ने कहा, अरे यार, यहां से देखने पर तो लगता है कि आज तक यहां कोई गया ही नहीं होगा। अगर नीचे जाकर वीडियो बना लें तो मजा आ जाएगा। राहुल की यह बात सुनकर विजय और कपिल ने भी सहमति जताई। काफी देर तक नीचे उतरने का रास्ता ढूंढने के बाद उन्होंने अगले दिन फिर से वहां आने का निर्णय लिया। रात को तीनों वहीं गांव में रुक गए और आसपास के लोगों से उस चट्टान से नीचे जाने का रास्ता पूछने लगे, पर वहां किसी को भी नीचे जाने का कोई रास्ता पता नहीं था। उन तीनों ने गांव के बड़े बूढ़ों और यहां तक कि बच्चों से भी रास्ता पूछा, पर ऐसा लगा मानो गांव के लोग ही उस जगह से बिल्कुल अनजान थे। सारी रात वो तीनों खंडहरों की बातें करते रहे और सुबह जब गांव में घूम रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने बताया कि ये खंडहर बहुत पुराने हैं। पुराने लोग यहां न जाने की सलाह दिया करते थे, पर ये भूत प्रेत और ऐसी चीजों को कौन मानता है भला? हमें यहां रहते हुए कई साल बीत गए हैं, हमें तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। यहां नीचे जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये गांव का पिछला हिस्सा है और कोई नहीं जानता कि ये खंडहर क्यों बनाए गए थे। ये सारी बातें सुनने के बाद राहुल, विजय और कपिल की वहां जाने की जिज्ञासा और भी तीव्र हो गई। अब उन्होंने नीचे जाकर उन खंडहरों को देखने का पूरा मन बना लिया। वे यही सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए, उन्हें नीचे जाकर उन खंडहरों के बारे में जानना ही है। फिर वे उसी चट्टान से दूर दूर नजर फैलाकर ये देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर किस तरफ से नीचे उतरना उनके लिए सही होगा। उन्हें पूरे 1 दिन का समय लगने वाला था, इसलिए उन सब ने उसी चट्टान से रस्सियों के सहारे उतरने का फैसला किया। एक एक करके वे तीनों नीचे खंडहर की तरफ उतरने लगे। जैसे जैसे वे उस चट्टान से नीचे जा रहे थे, वहां की चट्टानों और पत्थरों पर जमी अजीब काले रंग की काई साफ नजर आने लगी थी। यहां की हर चीज पर, चाहे वह पत्थर हो या घास, एक काले रंग की काई जमी थी। ये देखकर वे तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब क्या है, क्योंकि इस पूरे इलाके में उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इन सभी चीजों को अनदेखा करते हुए वे नीचे उतरते रहे और काफी देर की कोशिशों के बाद वे तीनों उस खंडहर की जमीन पर पहुंच गए, जहां वे साफ देख पा रहे थे कि हर जगह पत्थर से लेकर पेड़ों तक
सब कुछ काले रंग में रंग चुका था, जो नजारा देखने में इतना भयानक था कि यहां आसपास देखने भर से ही किसी के भी डर से हाथ पैर कांप जाए। लेकिन राहुल, विजय और कपिल का ऐसी सुनसान जगहों पर घूमना तो हर बार का काम था। वे तीनों खंडहर की वीडियो बनाते हुए हर तरफ घूमने लगे। तभी चारों ओर नजर दौड़ाते हुए राहुल ने कहा, यार एक बात समझ नहीं आ रही, ये काली काई जो हर तरफ फैली है चट्टान के आधे हिस्से पर जाकर रुक गई है। तुम्हें यह कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस पर विजय और कपिल ने भी उसी दिशा में देखा और कुछ सोचते हुए कहा, अरे राहुल, हो सकता है जहां धूप आती है वहां ये काई नहीं जमी हो, और जहां धूप नहीं पहुंचती वहां इतने सालों में इस खाई का जमना तो आम बात है। यह सुनते ही राहुल ने दूसरी तरफ देखते हुए फिर कहा, चलो मान लिया इस तरफ धूप आती होगी, पर इस तरफ देखो, ये चट्टान का अंदरूनी हिस्सा है। यहां भी काई आधी चट्टान तक ही जमी है। यहां कुछ तो अजीब है यार। इस पर कपिल ने आगे बढ़ते हुए कहा, छोड़ो यार, हमें क्या करना है, हमें बस वीडियो बनानी है और यहां से निकलना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद वे तीनों खंडहरों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। चारों ओर पत्थरों की ढह चुकी दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहां पहले घर हुआ करते थे, जिनकी लकड़ियां तो वक्त के साथ धूल बन चुकी थीं, पर पत्थरों की दीवारें आज भी सलामत थीं। जैसे ही वे खंडहरों के बीच आगे बढ़े, उन्हें अपने ठीक सामने चट्टान में बनी एक सुरंग दिखी। ये देखकर वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए उसी दिशा में बढ़ने लगे। उस सुरंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो खंडहरों का आधा हिस्सा उस सुरंग के अंदर हो। वे तीनों अपनी टॉर्च जलाए सुरंग की ओर बढ़ने लगे। सुरंग बाहर से जितनी छोटी दिख रही थी, अंदर से वह उतनी ही बड़ी थी, मानो पूरा का पूरा गांव उस सुरंग में समा जाए। टॉर्च की रोशनी में वे तीनों धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते गए। अब वे तीनों एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मानो वे एक बड़े पहाड़ में खड़े थे और नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा नजर आ रहा था। कपिल ने थोड़ा आगे बढ़कर नीचे टॉर्च की रोशनी डाली तो उसकी रूह तक कांप उठी, क्योंकि नीचे इंसानों और जानवरों की हड्डियों का एक पहाड़ बन चुका था। यह देखकर वे तीनों डर से कांपने लगे। डरते हुए उन्होंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई तो सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखी, जो न तो किसी देवता की थी और न ही किसी इंसान की। मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई भयानक जानवर अपना मुंह खोले शिकार का इंतजार कर रहा हो। कपिल ने जल्दी से इस भयानक नजारे को कैमरे में शूट किया और फिर वे तीनों उस सुरंग से बाहर निकल आए। अब तो वे जल्दी से वहां से निकलने के लिए उसी तरफ बढ़ने लगे जहां से वे खंडहर में उतरे थे। लेकिन थोड़ी ही दूर पर वे अचानक रुक गए और बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि जिस चट्टान से वे नीचे उतरे थे वह पूरी जगह अजीब काले पानी से भर चुकी थी। राहुल यह देखकर सब कुछ समझ चुका था कि क्यों खंडहरों में हर जगह खाई जमी हुई थी। विजय और कपिल को दूसरी दिशा में भागने का इशारा करते हुए राहुल ने कहा, मैंने कहा था ना कि यह खाई कुछ अजीब है। यह पूरा खंडहर पानी में डूब जाएगा। हमें किसी भी हालत में यहां से निकलना होगा, जल्दी करो। यहां से निकलने का सिर्फ वही एक रास्ता था जिससे वे तीनों नीचे उतरे थे, पर अब वह धीरे धीरे काले पानी में डूबता जा रहा था। यह देखकर राहुल खंडहर से दूसरी ओर उसी सुरंग की तरफ भागने लगा और विजय और कपिल भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब वे तीनों उस सुरंग में टॉर्च की रोशनी में बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जब उन्हें सुरंग के अंदर से आती हल्की रोशनी दिखाई दी, वे उसी दिशा में बढ़ते गए। ये रोशनी सुरंग के अंदर बनी ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियों से आ रही थी। राहुल अब इतना डर चुका था कि बिना सोचे समझे ऊपर की ओर भागने लगा। विजय और कपिल भी उसके पीछे ही भाग रहे थे। जब वे सीढ़ियों के आखिरी छोर पर पहुंचे तो वहां रास्ता खत्म हो चुका था। राहुल ने दीवार के पास जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था मानो यहां से ही बाहर जाने का रास्ता इन दीवारों से होकर जाता हो। अब तीनों ने एक साथ उस दीवार से पत्थरों को हटाना शुरू किया। जैसे जैसे पत्थर हटते गए, दीवार में लगे हर एक पत्थर पर एक लाल रंग का धागा नजर आने लगा।
वे इन चीजों को अनदेखा करते हुए पत्थरों को हटाकर जब बाहर निकले तो ये वही जगह थी जहां से नीचे खंडहर दिखाई देते थे। राहुल, विजय और कपिल ने एक बार फिर नीचे उन खंडहरों की ओर देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वहां ऐसा कुछ नहीं था जैसा वे तीनों नीचे देखकर अभी अभी आए थे। इसके बाद वे घर लौट आए, पर अब उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस खंडहर से लौटे हुए 3 दिन बीत चुके थे। एक रात जब वे गहरी नींद में सो रहे थे, दरवाजे से आती एक आवाज से कपिल की नींद खुली। आंखें मलते हुए वह उठा और देखा कि राहुल और विजय उसके पास ही गहरी नींद में सो रहे थे। कपिल बिस्तर से उठकर सामने रखी टेबल तक गया और पानी की बोतल उठाकर पीने ही वाला था कि तभी टेबल पर रखे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें से एक अजीब आवाज आने लगी। यह देखकर कपिल डर गया, लेकिन यह सोचकर कि शायद कैमरा ऑन ही रह गया होगा, उसने कैमरा उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रही थी जो वे खंडहर में बनाकर लाए थे। वीडियो को देखते हुए कपिल कैमरा बंद करने ही वाला था कि तभी उसने कैमरे की स्क्रीन पर जो देखा उसे देखकर उसकी रूह तक कांप उठी, क्योंकि वहां उनके साथ साथ कई डरावने लोग कैमरे की स्क्रीन में साफ नजर आ रहे थे। ये देखते ही कपिल राहुल और विजय को उठाने के लिए पलटा ही था कि उसने बिस्तर की तरफ देखा तो राहुल और विजय के पूरे शरीर पर वही काली काई जमी हुई थी जो उन्होंने उस खंडहर में देखी थी। ये देखते ही कपिल जोर से चीखता हुआ दरवाजे की ओर भागा और दरवाजा खोलते ही सामने वही लोग खड़े थे जिन्हें उसने अभी अभी कैमरे में देखा था। अगली सुबह जब कपिल की आंख खुली तो वह अस्पताल में था और पास में राहुल और विजय बैठे हुए थे। कपिल ने रात की घटना के बारे में राहुल और विजय को बताया। इस पर विजय ने कहा, पागल हो गया है क्या? रात को तू हमारे सामने ही नींद से उठा था। हमने सोचा था कि तू वॉशरूम जा रहा था और हमारे देखते देखते ही तूने खिड़की खोली और नीचे कूद गया। कपिल यह सब सुनकर काफी परेशान हो चुका था और अगले ही दिन उसके परिवार वाले उसे घर ले गए। राहुल और विजय भी अपने कमरे में लौट आए थे। वे दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अचानक कपिल के साथ यह सब क्यों हुआ। अगली रात जब राहुल और विजय दोनों सो रहे थे तो फिर एक बार बाहर से आई आवाज ने राहुल की नींद खोल दी। राहुल ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही कमरे के चारों ओर देखा। तभी टेबल पर रखा कैमरा अपने आप ऑन हो गया और उसमें वही वीडियो चलने लगा जो उन्होंने खंडहर में बनाया था। राहुल उठा और कैमरा उठाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। उसकी खुली आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वीडियो में दिख रहा था कि खंडहर की सुरंग में कुछ अजीब लोग काले काई से लिपटे हुए किसी अलग ही भाषा में जाप कर रहे थे। राहुल को पूरी तरह याद था कि उन्होंने ऐसा कोई वीडियो उस खंडहर में नहीं बनाया था और उन 3 दोस्तों के अलावा वहां कोई और था भी नहीं। तो फिर यह वीडियो कैमरे में आया कहां से? राहुल वहीं खड़ा होकर यह सब अपनी आंखों से देखता रहा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था, राहुल के डर से हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसी सुरंग के अंदर चट्टान पर उसे और उसके दोस्तों को लेटाया गया था और वहां खड़े लोग अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहे थे। राहुल ने यह वीडियो दिखाने के लिए जैसे ही विजय की तरफ मुड़ने का सोचा, वह पीछे पलटा और जो उसने देखा वह उसकी कल्पनाओं से परे था। उसने देखा कि उन तीनों की सिर कटी लाशें बिस्तर पर पड़ी थी। ये देखकर राहुल की जोर से चीख निकल गई। क्या हुआ राहुल? अबे तू ठीक तो है ना? विजय ने चौंकते हुए पूछा। राहुल बुरी तरह हकलाते हुए बोला, वो हमारे पीछे आ गया है, वो हमें मार देगा। विजय, वो हमें मार देगा। विजय ने घबराते हुए पूछा, कौन मार देगा? क्या बोल रहा है तू? राहुल के इन शब्दों ने विजय को भी चिंता में डाल दिया। धीरे धीरे इन घटनाओं ने विजय का भी हाल खराब कर दिया था। वे तीनों सालों तक समझ नहीं पाए कि आखिर उनके साथ यह सब क्यों हो रहा था। इन घटनाओं से परेशान होकर उन्होंने अपनी बनाई हुई सारी वीडियो डिलीट कर दी। इसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ सामान्य हो गई। कहते हैं कुछ जगहें इतनी मनहूस होती हैं कि वहाँ की चीज़ें ही नहीं बल्कि उनकी तस्वीरें भी आपकी ज़िंदगी को नर्क बना सकती हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें और एक लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक रातों में अकेले सोने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आपके सपनों में कौन आ सकता है।
धन्यवाद।